ने जनविश्वास यात्रा का किया स्वागत। योगी सरकार की विकास रैली पर हुआ विचार विमर्श, पुनः होगी प्रदेश में भव्य रैली। लखनऊ। विश्व हिंदू महासंघ द्वारा योगी सरकार की विकास रैली पर विचार विमर्श बैठक का आयोजन किया गया, जिस यात्रा में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति, सदस्य छोटा उप्र, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने संबोधन में कहा, हमारा उद्देश्य राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में जिस प्रकार की योजनाएं आम जनमानस के कल्याण हेतु बनाई जा रही है, उनको जन जन तक पहुंचाकर योगी जी को पुनः प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। हमारे पदाधिकारियों द्वारा सरकार की विकास की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। वही प्रदेश मंत्री शैलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस प्रकार से प्रदेश का जन कल्याणकारी नीतियों द्वारा विकास कर रहे हैं, वो अतुलनीय है। ऐसा विकास हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा और जिस प्रकार से अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी को स्थापित करना एक ऐतिहासिक कदम रहा, साथ ही अब अगली तैयारी काशी मथुरा की बारी है और जिस प्रकार से हमारी जीत हुई है, यह सत्य की जीत है और जिस प्रकार से सनातन सभ्यता को जो बल आज मिला वो कभी नहीं मिला। इसी क्रम में जिला अध्यक्ष हरदोई योगेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जिस प्रकार से ट्रिपल तलाक, लव जिहाद और धर्मांतरण पर वर्तमान सरकार का सख्त रवैया ही प्रदेश की जनता को पसंद है और हम पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और जिस प्रकार से गठबंधन पहले भी विफल रहा था, वो फिर भी विफल ही रहेगा और तब महागठबंधन था, अब तो केवल गठबंधन है और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार जिस प्रकार के ऐतिहासिक फैसले ले रही है वो सराहनीय है और जिस प्रकार से गुंडों एवं दंगाइयों को या फिर जेल या प्रदेश छोड़ने पर विवश कर दिया, ये आज तक नहीं हुआ। जिस प्रकार से उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चला है, उससे यह सब बौखला से गए हैं। इस अवसर पर संजय शुक्ला मंडल प्रभारी, श्याम बिहारी अवस्थी लखनऊ मंडल प्रभारी, अमित सिंह अयोध्या मंडल प्रभारी, अरविंद वर्मा बाराबंकी जिलाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेश मंत्री का दायित्व का जो है जिम्मेदारी मुझे प्राप्त है। विश्व हिंदू महासंघ जो पूज्य महाराज जी का संगठन है, गोरक्षपीठ से ये संगठन है हमारा, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी हैं हमारे मुखिया, और उन्हीं के नेतृत्व में यह संगठन चल रहा है। इसका प्रदेश का जो दायित्व है, प्रदेश अध्यक्ष हमारे भिखारी प्रजापति जी हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष श्री अतुल सिंह जी हैं, इनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, वो कुशीनगर से हैं। हमारे भिखारी प्रजापति जी ये गोरखपुर से हैं और इन्हीं के नेतृत्व में अभी बरसाना में भी बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है। बरसाना जो है उस कार्यक्रम के बाद में फिर ये हुआ कि संगठन का भी कुछ दायित्व बनता है अपने मुखिया, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य महाराज जी के लिए कि कुछ हम लोग भी काम करें। हम लोग संगठन का काम है महाराज जी के लिए ढाल के रूप में बन करके आना। संगठन 5 साल चुपचाप काम करता रहा। हम लोग ज़मीन पर काम करते हैं, गाँव में रहते हैं। हमारा जो संगठन है, संगठन का मुख्य उद्देश्य है धर्मांतरण को रोकना और उसके बाद में आपसी सौहार्द भी बना रहे। ऐसा नहीं है कि विश्व हिंदू महासंघ का कहीं भी आपको सुनने में नहीं आया होगा कि हम जो है कहीं दंगा फसाद इन सब में भरोसा नहीं रखते हैं हम लोग। सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा यूपी प्लस योगी इक्वल टू पीओगी। जी। वही विपक्ष कह रहा है कि दारू प्लस यूपी प्लस योगी इक्वल टू। देखिए, कुल मिला करके सम्मान कौन करता है? जिसके पास स्वयं सम्मान होता है। हम यदि ईमानदार हैं तो हमें सब ईमानदार नज़र आते हैं। अगर हम चोर बेईमान हैं तो मुझे क्या नज़र आएगा? इसके पूर्व में जितनी भी सरकारें आईं, आप लोग भली भांत देख रहे हैं क्या इनका कारनामा था। प्रदेश में मैं तो सबसे बड़ा जो है जान लीजिए धुर विरोधी हूँ कांग्रेस का। कांग्रेस की 60 से 70 साल तक की सरकारें थीं। आप बताइए, नक्सलवाद कहीं नहीं मिटा पाए, दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा। क्या कारण था आप बताएं? वहाँ विद्यालय नहीं था, ये वहाँ जाते नहीं थे क्षेत्रों में। और उसके बाद अपने प्रदेश में देखिए, ये ले लीजिए आप क्या नाम है, ये जो चंबल का, बीहड़ का,
आज ये डाकू का चल रहा है, आज इनका चल रहा है, आज उनका चल रहा है। उसके बाद फिर जो है आज के जो प्रेजेंट देख रहे हैं, प्रेजेंट में कहीं माफियागिरी, गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है। जो भयावह की स्थिति थी, समाजवादी सरकार की पार्टी जो है गुंडे माफियाओं का मुकदमा वापस ले रही, आप सभी जानते हैं, ये सत्य बात है, इसको नकारा नहीं जा सकता। विपक्ष संगठित हो रहा है तो क्या कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि आप पार्टी का आप तो देख ही रहे हैं, इसके पहले महागठबंधन का रूप दिया गया था पार्लियामेंट में। उससे बड़ा गठबंधन तो नहीं हो सकता। महागठबंधन, वो गठबंधन नहीं था, क्या था? महागठबंधन। परिणाम तो आप देख ही रहे हैं। फिर उसके बाद में विधानसभा का आया, उसमें भी आपने परिणाम देखा। और जनता को क्या चाहिए? तो क्या उससे आपकी पार्टी को फायदा हो गया? जी हाँ, ये जितने भी आप, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जैसे अभी कुछ लोग थे अखिलेश जी को जो है या सपा को गाली देते थे कि इनको वोट दोगे तो डांट डांट, मैं वो शब्द जो मैं नहीं अपने मुखारबिंद से मैं कहूँगा, आज उन्हीं के साथ गए हैं। आज और भी कुछ अपने बीच से भी हैं जो अपने लालच में देख रहे थे कि समाजवादी सरकार में जो है या बसपा के सरकार में अगर हम जाएंगे तो हमको ठेके पट्टे भी मिल जाते हैं। आज हमारी ऑनलाइन की जो है सारी निविदा जो कुछ पड़ती है पूरे प्रदेश में, क्या है, आप दिल्ली बैठ करके जो है कोई टेंडर डाल सकते हैं, पूरी पारदर्शिता है। सर, आने वाले 2022 के चुनाव में क्या नया मुद्दा होगा बीजेपी का? आप अपना परिचय। नया मुद्दा मैं ये चाहूँगा, एक तो विपक्ष कहता था कि भारतीय जनता पार्टी के पास राम जन्मभूमि, 370, ट्रिपल तलाक, यही मुद्दे हैं, बाकी इनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। और इसी मुद्दे को लेकर के हर बार आती है और इसका जो है निदान भी नहीं कभी कर पाई है। आप बताइए, तीनों मुद्दे समाप्त हो गए, हुआ कि नहीं हुआ? जनता को यह विश्वास हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में जो है उस पर अक्षरशः 100% आई। अब 1 मिनट में ये चाहूँगा, मुद्दा की बात है तो मुद्दा तो इतने मुद्दे हैं, वो मुद्दा आते रहेंगे। आज हमारा मथुरा का मुद्दा है, मथुरा को हम छोड़ेंगे नहीं। काशी है तो फिर क्या है हमारा अगला मुद्दा? विकास की बातें, उसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। विकास कब होगा? जब प्रदेश में, देश में शांति की व्यवस्था होगी। आज आप मान रहे हैं कि नहीं, अपराध मुक्त है, भय मुक्त है। मुख्तार अंसारी जैसा पूर्वांचल में नाम लेने पर एक बार आदमी चुप हो जाता था, कोई विरोध नहीं करता था। अतीक की गुंडागर्दी, अभी बलरामपुर से चुनाव लड़ा था, मंच से बहुत सारे आपके पास पड़े होंगे, आप निकलवा लीजिए, कहता था 80 मुकदमे मेरे पास हैं, और यही लेकर के वो उड़ा था, उसका यही एजेंडा था। टाइल्स लगा हुआ है, फैन लगे हुए हैं, बच्चे हमारे नंगे पैर जाते थे, आज वो बच्चे जूते पहन के जाते हैं, उनको स्वेटर मिलता है और उसके बाद मिड डे मील भी मिलता है, भोजन मिलता है। आज तो उसको नकद कर दिया गया, सीधा खाते में जाएगा। और सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी का जो मेन मुद्दा था, सबसे बड़ी जो है, सबसे बड़ा अच्छा काम जो उन्होंने किया, जन धन का जो खाता खुलना था, लोग कहते थे 15 लाख आ गए। 15 लाख नहीं, 15 रुपए नहीं आते थे। ओमिक्रॉन जैसी बड़ी बीमारी जो है, महामारी देश, जी हाँ, क्या इतनी बड़ी जनसभाएं करना उचित होगा? नहीं, मैं मान रहा हूँ ये है कि इसमें पूरी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, मास्क का प्रयोग होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, और उस पर प्रयास किया जा रहा है पूर्णतया जो है, और रैलियों पर इस पे जो है ध्यान रखा जा रहा है। अभी केजरीवाल जी की कल रैली हुई जी, तो उन्होंने जनसभाओं में मोहल्ला क्लिनिक सहित कई विकास के मुद्दे उठाए। जी। साथ ही ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश से ज़्यादा होल्डिंग दिल्ली में योगी जी की है। तो उस पर क्या? देखिए, अब ये तो बड़ी बात है, लेकिन ये है कि जो इस समय जो चेहरा दिख रहा है, हमारे पूज्य महाराज जी की नेतृत्व में एक दिन ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये तय बात है। संगठन में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा नाम योगेंद्र प्रताप सिंह, हम जिलाध्यक्ष हैं हरदोई जिले के विश्व हिंदू महासंघ के। हमारा संगठन हरदोई में
हरदोई नगर और ब्लॉक स्तर और तहसील स्तर पे मतलब पूर्ण रूप से संगठित है और हम लोग संगठन को और बढ़ा रहे हैं और गांव स्तर पर भी हम लोग ग्राम अध्यक्षों से बनाए हैं सर, पूरे जिले में। लव जैसी कई समस्याएं आ रही हैं, तो उनको किस तरीके से आप देख रहे हैं और उनका निराकरण कर रहे हैं? देखिए, लव जिहाद में क्या है कि लव जिहाद के नाम पे जो लोग नाम बदल करके कर रहे हैं गलत, उनके खिलाफ तो एक्शन लिया जा रहा है। जो लोग गलत तरीके से, जैसे नाम उनका है वो हैं मुस्लिम संप्रदाय के और लिखते हैं पप्पू और श्याम घनश्याम कलावा बांध करके, वो जो है जो गलत तरीके से गुमराह करते हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई और व्यवस्था है। अगर कोई अपने जो है उससे मतलब अगर किसी के साथ कोई प्रेम संबंध है तो उस पर कोई नहीं, लेकिन अगर कोई इस तरीके से कोई करता है कि जो है नाम बदल करके और धोखाधड़ी के तरीके से लव जिहाद का करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है और किया जा रहा है और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर, संगठन विस्तार को लेकर के कई अहम कार्यक्रम भी विश्व हिंदू महासंघ द्वारा चलाए गए। जी जी। तो सर, किस तरीके का अभी कार्यक्रम आपका आयोजित किया गया? अभी हम लोग मथुरा बरसाना में जो है प्रांतीय अधिवेशन विश्व हिंदू महासंघ का किया गया, पूरे प्रदेश का प्रांतीय अधिवेशन हुआ बरसाना में। वहाँ पे बाबा रमेश दास जी का एक बहुत बड़ा गौशाला है, जो विश्व का सबसे बड़ा गौशाला है। उनके गौशाला में करीब 67,000 गायें हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने जो है प्रांतीय अधिवेशन किया और उसके बाद अभी 30 दिसंबर को लखनऊ में हम लोगों ने एक शोभा यात्रा निकाली। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके उपलक्ष्य में जो सरकार की जो उपलब्धियां हैं उस पे जय 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 योगी सरकार, उस कार्यक्रम का नाम हम लोगों ने दिया जय 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 योगी सरकार। और उस पे जो है हम लोगों ने सरकार की जो उपलब्धियां उस पे हम लोगों ने चर्चा की और उस पर शोभा। 2017 में जो हम लोगों ने जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा था। इस बार तो बहुत कुछ है। इस बार हम लोग तो आंकड़ा लगा रहे हैं, हम लोग तो बिल्कुल 400 के करीब पहुंच जाएंगे। उनका 400 कहना है? नहीं, उनका कहना है, वो तो कह रहे हैं, वो तो कहेंगे जो कहना है, उससे क्या फर्क पड़ता है। हवा में कह रहे हैं, वो हवा में है वो, क्योंकि वो बौखला गए हैं जिस तरीके से। नहीं कि किसी भी सभा में कुछ बोल दे रहे हैं, कहीं जिन्ना के विषय में बोलते हैं वो यहाँ के, और कहीं जो है वो बोल देते हैं कि वो कौन है। अभी प्रतापगढ़ गए थे, भाषण में उन्होंने, एक पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने बोला कि राजा भैया, कह रहे कौन राजा भैया? अरे वो राजा भैया को भूल गए, वही राजा भैया जिन्होंने इनकी सरकार 2004 में बनाई थी, माननीय मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया था। साथ में ईडी, सीबीआई नहीं, ऐसा कुछ नहीं, खास नहीं। जो कानून व्यवस्था है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी और जो मोदी जी प्रधानमंत्री जी जो उनकी व्यवस्था है, उन्होंने एक सुधार किया है। जो अभी तक जो भ्रष्टाचार की व्यवस्थाएं चल रही थी, बहुत कुछ कंट्रोल किया है उसी व्यवस्था में। उनका आरोप है कि जब आते हैं लोग तभी क्यों आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, ये सब पहले से उस पर चल रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ तो कार्रवाई ऑलरेडी चल ही रही थी, लेकिन उसमें जब ये खुला कि ये जो है इत्र व्यापारी, इनके पास ये कितना धन कहाँ से आया, तो उस पर सरकार ने कार्रवाई की, उनका छापा डाला गया और बरामद किया गया, है ना।